जय श्री केदारनाथ। आज वास्तु में हम बात करेंगे घर में तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं, किस महीने में लगाएं और किस मुहूर्त में लगाएं। इस विषय पर तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, इसलिए घर की सुख शांति और आर्थिक लाभ के लिए लोग नियमित तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। आमतौर पर सभी के घरों में तुलसी का पौधा होता है, मगर कभी तुलसी का पौधा सूख जाए या फिर नया तुलसी का पौधा लगाना हो तो सभी के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा दिन क्या हो सकता है। इस विषय पर हमने राजस्थान सुजानगढ़ के निवासी अंक ज्योतिष आचार्य श्री सुरेंद्र नामदेव जी से बात की। नामदेव जी कहते हैं, हर दिन ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए हर दिन हर काम के लिए शुभ होता है, मगर शास्त्रों में कुछ विशेष दिन बताए गए हैं जब तुलसी के पौधे को लगाने का हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी का पौधा कब लगाएं, इस विषय पर पूछने पर अंक ज्योतिषाचार्य श्री सुरेंद्र नामदेव जी ने कहा कि धार्मिक शास्त्रों में तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा दिन कार्तिक मास माना गया है। यह महीना आमतौर पर हर वर्ष अक्टूबर से नवंबर के बीच पड़ता है। अगर आपको अपने घर में तुलसी का नया पौधा लगाना है तो इससे शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता। नामदेव जी बताते हैं कि कार्तिक मास में भी गुरुवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। दरअसल गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है और भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में गुरुवार के दिन यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अलावा आप चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि पर भी तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन भी तुलसी के पौधे को घर में लगा सकते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को अर्पित किया गया है और तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक लिहाज से भी अप्रैल से जून तक के महीने में तुलसी के पौधे को लगाया जा सकता है। इस दौरान उसकी अच्छी ग्रोथ भी होती है। इसके अलावा आप शनिवार के दिन भी तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। सुरेंद्र नामदेव जी के मुताबिक शनिवार के दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर पर लाते हैं या अपने घर के आंगन में लगाते हैं तो लंबे वक्त से चली आ रही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तुलसी का पौधा कब न लगाएं, इस विषय पर पूछने पर अंक ज्योतिषाचार्य श्री सुरेंद्र नामदेव जी ने बताया कि तुलसी का पौधा सोमवार, बुधवार, रविवार, एकादशी तिथि और सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन बिल्कुल भी ना लगाएं। आपको इस दिन तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक कि आपको तुलसी के पौधे में रविवार के दिन जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप बाकी हर दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ा सकते हैं। वैसे तो तुलसी की पत्तियों को सूर्यास्त के बाद भी नहीं तोड़ना चाहिए, मगर इन विशेष दिनों में तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से बचें। इन सभी के साथ साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि तुलसी का पौधा आप यदि घर में लगा रहे हैं तो उसे हमेशा अभिजीत मुहूर्त में ही लगाएं। आपको बता दें कि सुबह 11:21 से लेकर दोपहर 12:04 तक अभिजीत मुहूर्त रहता है। तुलसी के पौधे से जुड़ी महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स भी मैं आपको बताता हूँ। आप अपने घर में तुलसी को ईशान कोण, उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। वैसे उत्तर दिशा को सबसे शुभ दिशा माना गया है वास्तु में। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा आपने घर पे जहाँ भी लगाया है वहाँ की दीवार
और ज़मीन को गाय के गोबर से पाट दें अथवा लीप दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अंक ज्योतिषाचार्य नामदेव जी बताते हैं, अगर आप तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में लगाते हैं तो घर में सूर्य के समान ऊर्जा आती है। वहीं उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रिश्तों में प्रेम और घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप इसको अपने घर पर ना रखें, इससे आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां आ सकती है। तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। भूल से भी जूते या चप्पल तुलसी के पौधे के पास ना उतारें। तुलसी के पौधे को कभी भी साउथ वेस्ट या दक्षिण दिशा में आपको नहीं रखना है। उम्मीद है तुलसी के पौधे के बारे में आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। धन्यवाद। जय श्री केदारनाथ।